गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक, तो मान लेते हैं कि लेट देयर बी टू क्वांटिटीज A and B, two quantities and A and B. If delta A and delta B are the corresponding absolute error in their measurement, then measured values A is equal to होगा A प्लस माइनस डेल्टा A, B इज इक्वल टू होगा B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स हैं, उसे देख लेते हैं। फर्स्ट, errors of a sum or difference, अर्थात योग व अंतर में एरर क्या होगा। तो इसके लिए केवल एक ही फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ठीक, एक ही फार्मूला का प्रयोग सम और डिफरेंस दोनों के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि लेंथ L1 इज इक्वल टू है 4.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर एंड L2 इज इक्वल टू है 2.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें कैलकुलेट करना है L1 प्लस L2 एंड L1 माइनस L2। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा L1 प्लस L2 क्या होगा, हम इसे दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6.00 प्लस माइनस इसे भी हम ऐड कर लेंगे तो 0.04 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हमें मिलेगा 2.00 प्लस माइनस। ध्यान यही रखना है कि सब्ट्रैक्ट जिस तरह से एडिशन में जुड़ा है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी एरर जुड़ता है, एरर कभी घटता नहीं है। तो यहाँ पर भी 0.04 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट एंड क्वॉशेंट में क्या होगा। प्रोडक्ट एंड क्वॉशेंट में एरर क्या होगा, तो सेकंड हम देखते हैं कि एरर्स इन ए प्रोडक्ट और क्वॉशेंट। ठीक, तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि फिजिक्स और मैथ में प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल और केमिस्ट्री में प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, क्वॉशेंट का मतलब भागफल। ठीक, तो इन दोनों के लिए केवल एक
फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है, डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक, तो इसे हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं। और एब्सोल्यूट एरर अगर हमें निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर अगर हमें निकालना हो तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी और इंटू जेड। ठीक, इस फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करेंगे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट L1 इज इक्वल टू 4.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक, एंड L2 इज इक्वल टू 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और हमें कैलकुलेट करना है L1 इंटू L2 हमें कैलकुलेट करना है और L1 अपान L2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं L1 इंटू L2। तो L1 इंटू L2 हम कैलकुलेट करते हैं तो L1 इंटू L2 हमें मिलेगा, इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 8.00। ठीक, 8.00 हो जाएगा। लेकिन अब इसे हम ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, तो प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू के लिए अभी हमने एक फार्मूला बताया है कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू जेड। अभी हमने बताया था एब्सोल्यूट एरर। तो ये यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा डेल्टा ए अपान ए मतलब 0.02 अपान 4.00 प्लस डेल्टा बी का मतलब क्या हो जाएगा 0.01 अपान 2.00 और जेड का मतलब क्या हो जाएगा 8.00। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान 400 प्लस 1 अपान 200 इंटू हो जाएगा 8। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 200 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 2 अपान 200 इंटू 8 और ये हो जाएगा 1 अपान 100 इंटू 8। इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया 0.08। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या रख देंगे 0.08 इतना सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह से अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ L1 अपान L2 तो क्या होगा, तो L1 अपान L2 कैलकुलेट करना हुआ तो L1 को हम L2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.00 प्लस माइनस। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इससे हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो इसी तरह से जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला। तो यहां से हम रखेंगे वैल्यू, तो डेल्टा ए कितना है 0.02 अपान ए कितना है 4.00 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.01 अपान 2.00 और इंटू हो जाएगा जेड। यहां पर जेड कितना है, यहां पर जेड हम रखेंगे 2.00
0 ठीक। अब इसे कैलकुलेट करें तो 2/400 प्लस 1/200 इंटू हो जाएगा 2, और इसे हम लिख सकते हैं 1/200 का मतलब 2/200 इंटू 2 ठीक। तो मतलब 1/100, इसका मतलब हो जाएगा क्या ये 0.02 ठीक। यहां रख देंगे तो वैल्यू आई हमारी 0.02 सेंटीमीटर ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट और पावर एरर। थर्ड हम लोग देखते हैं कि एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट अर्थात पावर ठीक। इसे हम लोग देखते हैं तो यहां पर रूल ये होता है, फार्मूले देख लेते हैं कि z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r ठीक। यदि ऐसा हो तो रिलेटिव एरर या इसे फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जो पावर है ये आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा p इंटू डेल्टा a अपान a ठीक, प्लस q इंटू डेल्टा b अपान b प्लस ठीक r इंटू डेल्टा c अपान c। ध्यान में रखना है कि ये माइनस नहीं होगा, मतलब बटे में फिर भी ये प्लस ही होगा ठीक। इस तरह से रिलेटिव एरर। अब अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस जेड को केवल इधर कर देना है ठीक। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू होगा p इंटू डेल्टा a अपान a प्लस q इंटू डेल्टा b अपान b प्लस r इंटू डेल्टा c अपान c ठीक। हमें क्या करना है, इस जेड को उधर कर देना है, इंटू जेड एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा ठीक। इसी तरह से अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसी में केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा c अपान c इंटू 100 ठीक। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से इसे हम समझ लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ d इज इक्वल टू pq q स्क्वायर अंडर रूट r s ठीक, एंड द परसेंटेज एरर in p q r s are 1%, 3%, 4% and 2% respectively, then find the percentage error in the calculation of d ठीक। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
अब सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो वैल्यू दी गई हो उसे हम नोट कर लें, जो हमें कैलकुलेट करना हो उसे हम नोट कर लें, फिर वैल्यू रख करके सॉल्व कर लें। तो हमें दिया गया है क्या, हमें दिया गया है कि परसेंटेज एरर इन द P 1%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा P अपान P इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। ठीक, ये दिया गया है। दूसरी चीज हमें ये दिया गया है कि डेल्टा Q अपान Q इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। ठीक, इसी तरह से डेल्टा R अपान R इंटू 100 इज इक्वल टू 4% एंड डेल्टा S अपान S इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ठीक, ये चीजें हमें दी गई हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें डी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, अर्थात डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 कितना होगा इसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तरीका ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ठीक, इज इक्वल टू होगा क्या, 3 को इधर लिखें इंटू डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू 100 प्लस, ठीक, आर की पावर कितना होगा, हाफ होगा, तो हाफ इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा एस अपान एस इंटू 100। ठीक, वैल्यू रखते हैं तो 3 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, अभी हमने बताया था 1%, कितनी दी गई है 1% दी गई है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3%, अभी हमने बताया था, प्लस हाफ इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4%, प्लस 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2%। कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया 3% और ये कितना हो गया 6% और ये कितना हो गया 2% और ये कितना हो गया 2%। इस तरह से ऐड कर लें तो 3 6 9 2 11 2 13%। ठीक, 13% आंसर आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।